हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.1 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, इसमें हमें विद्यार्थियों की ऊंचाइयां नहीं दी गई है, तो हम 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां कुछ भी मान लेंगे। तो देखिए, माना कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से है। इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से मैंने मान ली है 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां ये हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, ऊंचाइयों का परिसर बताना है, क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से, सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी वाली संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी ऊंचाई कौन सी है। देखिए, सबसे बड़ी ऊंचाई है 152। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 152। तो हम 152 में से घटा देंगे सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी ऊंचाई कौन सी है, 140 है। देखिए, सबसे छोटा है, इसके अलावा कोई भी छोटा नहीं है। तो 152 में से हम घटा देंगे 140। 152 में से 140 घटाएंगे, क्या आएगा, 12। तो ऊंचाइयों का परिसर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। मैंने ये मानी है 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही लेनी है, आप कोई भी 10 ऊंचाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ कक्षा के ये अंक दिए गए हैं, कक्षा के कुछ अंक दिए गए हैं, हमें इन्हें सारणीबद्ध रूप में लिखना है, मतलब हमें इन्हें सारणी में लिखना है। तो देखिए, अब देखिए, उन्होंने कहा है कि जो अंक दिए गए हैं उन्हें सारणी में लिखना है। तो अब हम उन अंकों को सारणी में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अंक, तो अंक देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये अंक दिए गए हैं, इनमें देखिए कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 9 तक हैं अंक। ठीक है, तो अंक देखिए 9 तक है। अब देखिए, मिलान चिन्ह में इन्हें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए हम देखेंगे कि एक अंक कितनी बार आया है। देखिए, एक कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, 2 देखिए कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 और 2। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 लाइनें लगा देंगे। ठीक है, 3 देखिए कितनी बार आया है, 1, बस 3 एक ही बार आया है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। फिर देखिए, 4 कितनी बार आया है, 1, 2 और 3। 4 3 बार आया है, तो 3 लाइनें लगा देंगे। ठीक है, अब 5 देखिए कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 5 बार आया है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 4 लाइनें लगा देंगे और उसके बाद ऐसे तिरछा काट देंगे। तो ये क्या है, 5 है। 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। अब देखिए, 6 कितनी बार आया है, 6 देखिए 1, 2, 3, 4। 6 4 बार आया है, तो 4 लाइनें लगा देंगे हम, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही 7, 8 और 9 भी देख लेंगे कितनी बार आए हैं। तो ऊपर 7 2 बार आया है, तो 2 लाइनें, 8 1 बार आया है, तो 1 लाइन, 9 1 बार आया है, तो 1 लाइन। ठीक है, अब देखिए बारंबारता में लिखेंगे। बारंबारता में कैसे लिखेंगे, देखिए, एक अंक कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, 2 अंक कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 लिख लेंगे। 3 अंक कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 4 अंक कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3। ठीक है, 5 अंक कितनी बार आया है, 5 बार, तो 5 लिखेंगे। 6 अंक 4 बार आया है, तो 4 लिखेंगे। 7 अंक 2 बार आया है, तो 2 लिखेंगे। 8 अंक 1 बार आया है, तो 1 लिखेंगे। 9 अंक 1 बार आया है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने दिए गए अंकों को सारणी में लिख लिया। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इन दिए गए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे बड़ा अंक 9 है, तो आंसर क्या होगा हमारा 9। तो हमारा आंसर है 9। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। इन अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा था, 1। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, 1। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। हमें पूछा गया है ये जो आंकड़े दिए गए हैं उनका परिसर क्या है। परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 9, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो हम 9 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो परिसर पता चल जाएगा। तो परिसर बराबर 9 - 1, 9 में से 1 गए 8, तो परिसर क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें माध्य बताना है, जो ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े में जो अंक दिए गए हैं उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे। अब देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। मतलब हमें जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, ऊपर जितने अंक दिए गए हैं उनका हम योग पता करेंगे, मतलब उनको हम जोड़ेंगे क्या आ रहा है, और बटे में आंकड़ों की संख्या, मतलब कितने आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या बटे में लिखेंगे। तो अब देखिए आंकड़ों का योग करेंगे हम पहले। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन सबको हम जोड़ लेंगे, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5, ऐसे इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए आंकड़ों का योग इन सबको हमने जोड़ना है। अब बटे में क्या है, आंकड़ों की संख्या कि ये आंकड़े कितने हैं। तो देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 20। तो बटे में क्या आ जाएगा, 20 आंकड़ों की संख्या है। अब इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, 4 + 6 + 7 + 5, इन सबको हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और बटे में क्या है, 20। अब इसे काट लीजिए। देखिए ये दोनों किस पे कट रहे हैं, ये भी और ये भी 20 पे कट रहे हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो हमारा गणितीय माध्य क्या आ गया, 5। यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।